एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बाकी स्टूडेंट्स को, बट मैं आज आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सिंपल सा सवाल है, क्या इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकता है? यस या नो? इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके मुझे पहले कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने मतलब हमारा कंट्री इतना ज्यादा बड़ा है और इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, जैसा सबको पता है, तो हम इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर हम लीडर्स को खुद ही इलेक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे टू टाइप ऑफ सिस्टम होता है। पहला है पार्लियामेंट्री और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैं आपको दोनों सिस्टम को एक एक करके समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, उसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बनती है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो लोग इलेक्शन में जीते हैं ना, वही आगे चलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो जो एक टॉपिक है वो है नॉमिनल वर्सेस रियल। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ नॉमिनल मतलब क्या होता है। नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र, मतलब उसके पास पोजीशन तो है लेकिन पावर्स नहीं है। और रियल का मतलब होता है वो इंसान जिसके पास पावर्स भी होती है। ठीक है, अगर मैं आपको वापस समझाऊं तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र का, मतलब उसके पास पोजीशन है बट पावर नहीं है। और रियल का मतलब क्या होता है? ऑन दी अदर साइड, वो इंसान जिसके पास असली में पावर होती है। अगर मैं आपको उसका एग्जांपल दूं तो इंडिया में प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। तो नॉमिनल कौन होगा? नॉमिनल होगा प्रेसिडेंट। कौन होगा? प्रेसिडेंट। और रियल कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम पर काम तो होता है, लेकिन असली पावर किसके पास होती है? वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होगा, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कौन होंगे? उनके पास ही रियल पावर होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 4 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला फीचर क्या होता है? डुअल एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे दो लोग होते हैं। पहला कौन होता है? प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? नॉमिनल है। और दूसरे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो कि रियल में आते हैं। तो यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। द सेकेंड वन इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के सामने आंसरेबल होती है, मतलब जवाबदेही होती है, उसको आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट के क्वेश्चंस का। सपोज कीजिए अगर पार्लियामेंट खुश नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब क्या होता है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हटा भी सकती है। बेसिकली सपोज कीजिए अगर मेजोरिटी सपोर्ट चला जाता है कि ये वाली गवर्नमेंट से मेजोरिटी में लोग खुश नहीं है, तो क्या होगी? गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट का डाउनफॉल हो जाएगा। लास्ट वन इज फ्यूजन ऑफ पावर्स। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आप दूं तो इसका क्या होगा? जैसे कि पीएम और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। क्या मतलब? पीएम और जो मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर्स है, वो पार्लियामेंट से अलग नहीं है। ठीक है, तो उनमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है पावर्स का। अब जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली एडवांटेज क्या है इसकी? अकाउंटेबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट को हर टाइम जवाब देना पड़ता है, मतलब कंट्रोल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच सकती कि मैं कुछ स्टेप उठा लूंगा तो उसके लिए मुझे आंसर नहीं करना पड़ेगा ना। उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसको हर स्टेप के लिए आंसर देना पड़ता है। तो द सेकेंड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है? सपोज कीजिए अगर गवर्नमेंट फेल हो गई तो चेंज कर दो। 5 साल का वेट नहीं करना पड़ता हमको इसमें। सपोज करो आज कोई गवर्नमेंट है, वो पसंद नहीं आ रही पार्लियामेंट को, लोग खुश नहीं है, तो क्या होती है? गवर्नमेंट को हम हटा देते हैं, बट इसमें हमें 5 साल का वेट नहीं करना पड़ता। सपोज करो गवर्नमेंट फेल हो गई तो कहता है भैया चेंज कर दो, 5 साल का वेट किस खुशी में करना है। तो इसीलिए इसमें काफी ज्यादा लचीलापन होता है, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब इसकी एडवांटेज तो पढ़ ली हमने, पढ़ने वाले हम डिसएडवांटेजेस। देखिए, इन कोalition गवर्नमेंट देयर आर फाइट्स एंड पॉलिसीज चेंज फ्रिक्वेंटली।
मतलब क्या होता है इसका, मतलब जो कोalition गवर्नमेंट होती है उनमें आपस में फाइट्स होती रहती है और जो पॉलिसीज होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। यहाँ पे कोalition का मतलब क्या है, गठबंधन सरकार। आपको पता होगा काफी बार लोग क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और अपनी सरकार खड़ी कर लेते हैं। तो उसी की वजह से क्या होती है, उनमें आपस में फाइट्स होती रहती है किसी ना किसी बात को लेके, और उनकी जो पॉलिसीज है वो भी काफी बार चेंज होती रहती है। तो दिस इज डिसएडवांटेज। अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए अब हम आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जांपल है हमारे पास यूएस से। इसका मेन आइडिया क्या होता है, यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है ना वही सब कुछ होता है, ठीक है। वही मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ है। ओके, तो अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं। देर आर सम फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहला क्या होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, इसमें कोई पीएम नहीं होता। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था वहां पे डुअल थे, मतलब दो थे, एक तो प्रेसिडेंट जो कि क्या है नॉमिनल है, और दूसरा कौन है, प्राइम मिनिस्टर जो कि रियल है। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ही होता है, तो वही सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, वही सारे के सारे निर्णय लेता है, कोई पीएम नहीं लेता है यहाँ पे। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। वहां पे क्या था, फ्यूजन ऑफ पावर्स है ना, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब जो एक्सिक्यूटिव होता है, जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो जुडिशरी होती है, वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कहाँ से आता है, वो पार्लियामेंट से ही आता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, और जो एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जो जुडिशरी होती है वो भी अलग अलग काम करती है, तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है। नेक्स्ट इज फिक्स टेन्योर। मतलब क्या होता है इसमें, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए फिक्स होता है। मतलब अगर देखो अभी हमने उसमें क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पार्लियामेंट को पसंद नहीं आ रहा है गवर्नमेंट, तो वो उसको हटा सकती है, राइट। बट इसमें क्या फिक्स टेन्योर है, मतलब प्रेसिडेंट 5 साल के लिए फिक्स होता है, उसको कोई इजीली हटा नहीं सकता, ठीक है। अब इसके हम क्या पढ़ने वाले, एडवांटेजेस पढ़ने वाले, ठीक है, इसके फायदे पढ़ने वाले। पहला होता है स्टेबिलिटी। क्या है पहला, स्टेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, बार बार चेंज नहीं होती है इसमें। क्यों, क्योंकि उसको हटाया नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मतलब इमरजेंसी में भी फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में भी क्या होता है, फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं इसमें। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ब्रांचेस कैन क्लैश, ठीक है, एंड डेली अकाउंटेबिलिटी इज लैकिंग। मतलब ब्रांचेस में आपस में क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है, और जो जवाबदेही होती है वो काफी ज्यादा इसमें कम होती है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। दोनों की मतलब बेसिकली अपने अपने फायदे हैं, नुकसान है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको मतलब पीडीएफ के नोट्स फ्री में मिलते जाएंगे। एंड आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट्री क्या होता है, प्रेसिडेंशियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रियल पावर क्या होती है, एंड उसके फायदे नुकसान क्या है। तो आई जनरली होप कि आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। आज से अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको इन पीडीएफ के, इन वीडियोस के नोट्स मिलेंगे फ्री में, तो वहां से जाके आप ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो फिर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको टॉपिक काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।